So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 chemistry, coordination compounds, video number 6. वीडियो 1 से लेके 5 तक में लिगेंड्स के बारे में सारा जानकारी मिला। तो आज हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लास 11 में पढ़े हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आगे नहीं पढ़ सकते हम लोग। ऑक्सीडेशन बार लिखें तो ON लिख सकते हैं, ON ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फिक्स्ड, जिसका निश्चित है, जो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन सब लिगेंड है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये OH, ये सब क्या है -1 वाले हैं। याद है सबको, पढ़े हैं कभी? -1, NO3 -1, CN साइनाइड -1, और सब क्या है हम लोग डिंटेट है, 1 मोनोडिंटेट लिगेंड है। ये सब क्लियर है। जिसका 2 होता है कार्बोनेट, CO3 का -2, SO4 का -2, SO4 का -2, क्लियर है। CO3 रहेगा -2, SO4 -2, और क्या मिलेगा आपको? EN क्या होता है? 0। कंपाउंड जो भी रहेगा 0, जो भी कंपाउंड होगा 0। EN क्या नाम है इसका, मालूम है ना? इथाइलिन डाई एमाइन 0 है, इथाइलिन डाई एमाइन 0 है। उसके बाद H2O 0 है, अमोनिया NH3 0 है, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कंपाउंड। ये सब कंपाउंड है। 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। EDTA नाम सुने हैं? EDTA इसका बदलता है, वेरिएबल है, ये लिगेंड वेरिएबल है। बताएंगे इसका कैसे सोचते हैं। इसका वेरिएबल है इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, ऑक्जेलेटो। C2O4 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्जेलेटो -2, ऑक्जेलेटो का -2, ऑक्जेलेट। इनका फिक्स्ड है। उसका मेटल्स के रूप में जो ब्रैकेट के बाहर मेटल, इनका फिक्स है। सोडियम रहेगा +1, पोटासियम रहेगा +1, अल्मीनियम ब्रैकेट के बाहर +3, क्लियर है। अल्मीनियम +3, पोटासियम 1, मैग्नीशियम रहेगा तो +2। इनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लियर है। बाकी का बदलेगा, उनका निकालना पड़ता है। सेंट्रल मेटल एटम का निकालना पड़ता है। एकदम इजी है, 11th क्लास में पढ़े हैं, बहुत आराम से होता था। एग्जाम में 2-3 नंबर आता है, नोट कीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड K4FeCN6। याद रखिएगा Fe का या तो 2 आएगा या 3 आएगा, या तो 2 आएगा या 3 ही आना चाहिए। वेरिएबल है, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे Fe एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसको X मान लीजिए। बिना X माने भी कर सकते हो, तो हम लोग सीखे हैं, एक बार X मान के ही सिखा रहे हैं। इसका निश्चित है, इसका निश्चित है। अभी तुरंत देखे होंगे, K का लिख लिए हैं, 4 1 जब 4, एक पोटासियम का 1 होता है, 4 पोटासियम। FeX साइनाइड का -1 = 0, X का वैल्यू क्या आया? 3। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना आया? 3 आया। बहुत आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। एक और देखिए, Na2 PT Cl4 OH H2O4। PT इज द सेंट्रल मेटल एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर X है। बहुत आसान, इसका निकालना है। इसका पता है, सबका पता है, एक का पता नहीं है। तो देखिए Na का 1 होता है, तो 2 है, तो 2 × 1 2। प्लेटिनम का नहीं पता X, क्लोरीन का -1, 4 × 1 -4। OH का क्या होता है? -1। वाटर का 0 होता है, वाटर मोलिकुल है, सबका 0 होगा। X का वैल्यू क्या होगा? 3। कहीं 4 भी आ सकता है, प्लेटिनम वेरिएबल है।
है कि नहीं, आयरन का 2 और 3 ही आएगा। एक और देखिए, CrSO4 होल 2 NH3 होल 2 EnCl, ऐसे दे दिए। कौन है सेंट्रल मेटल एटम? क्रोमियम इज सेंट्रल मेटल एटम X। क्रोमियम इज सेंट्रल मेटल एटम X। ब्रैकेट के अंदर होता है, देख रहे हैं मेटल, बोलिए X मान लिए। SO4 का क्या होगा -2, NH3 का क्या होगा 0, En का क्या होता है 0, Cl का क्या होता है -1, Cl का -1, याद हो गया 3। एग्जाम में 2-3 नंबर आराम से ला सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन दे देता है, बीच बीच में यूज भी होगा। तो क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा, हमेशा 3 आएगा। अंडरस्टूड? और देखिए MnOH होल 3 Cl2 NH3 C2O4 होल 2 C2O4 होल 2, ऐसे। तो बोले ये सेंट्रल मेटल एटम कौन है? मैंगनीज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X। ब्रैकेट के अंदर मेटल बोलिए Mn का X 3 गुना OH का -1, Cl का -1, C2O4 का -2, -1 इक्वल टू 0, कितना हो गया -3 -1 -4, यहाँ 2 मत लिखिएगा, C2O4 का -2 होता है, ऑक्सीडेटर का -2 होता है, -3 -4 -2 और एक तो Mn का 7 भी आता है। ऑक्सीडेशन नंबर ओ सबको समझ में आ गया। Mn इच क्या है 7, अंडरस्टूड। टोटल 0 होता है। और नोट बताते, नोट कीजिए, याद रखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी 0। अब किसका? सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 0 नहीं हो सकता, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा होगा। और देखिए ऐसा लिखा हुआ है MnOH होल 2 C2O4 2-। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्या होगा -2। Mn का X इसका निकालना है, OH का क्या होता है -1, C2O4 का क्या होता है -2 इज इक्वल टू क्या होगा -2। अंडरस्टूड? तो क्या होगा AX -2 कट गया, आया क्या है 2 भी आ सकता है, -2 कट गया, उधर गया +2 हो गया, X होल 2 अपने से कर सकते, समझ आ गया एकदम अच्छा से। आयन रहेगा, ये क्या कॉम्प्लेक्स आयन। और देखिए HgOH होल 2 H2O En 2+। तो क्या होगा Hg का X 4 गो OH का -1, H2O का 0, En का 0 +2, AX -4 इक्वल टू 2X इक्वल टू 6। तो Hg का सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 6। जब मुंह में बना सकते हैं, बहुत ईजी मैथमेटिक्स है। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? पता चल गया कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज रहेगा तो चार्ज के इक्वल। एक और देखिए K3 FeCN होल 2 OH होल 2 En Fe का निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए K का 3 × 1 X 4 गुना साइनेट का -1 -4 हो जाएगा, OH का -1 तो -2 हो जाएगा, En का 0 इक्वल टू 0 तो क्या है 3।
कोई डाउट नहीं किसी को, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है, एकदम इजी आता है, एग्जाम में बना सकते हैं। आप देखिए क्रोमियम EDTA ऐसा लिख दिया। EDTA का निकालने बोल देते कभी कभी। EDTA का मतलब इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, जो इसको लिगेंड बोलते हैं, इसका वेरिएबल है, बदलते रहता है, ये लिगेंड है। अभी हम जानते हैं क्रोमियम का हमेशा 3 आता है, अब इसका पता और इसका निकालने बोल दिया, क्लियर है। X इसका 3 फिक्स है, X इक्वल टू क्या गया -3 सॉरी +3, तो X वैल्यू क्या गया 6। अभी क्या है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्लियर है। हेक्साडेंटेट 6 आया तो हेक्साडेंटेट है, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। तो चलिए क्या समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक ही टाइप का चाहिए, CN बोलते हैं। ये क्या होता है देखिए, K4 लिगेंड से मतलब है, इसको हमको लिगेंड से मतलब है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो डिपेंड करता है। पहले भी बताए थे, संयोग से पहले जो था मोनो, तो देखिए CN एक लिगेंड है जो मोनो डिंटेट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना गो है इनटू उसका मोनो है, तो मोनो 6 बन जाए, क्या हुआ 6। इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन, CN मतलब साइनाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद 6 बोलेंगे, अंडरस्टूड। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स विथ देयर डिंटेंटिसिटी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा पूछता है एग्जाम में, K2 बाहर से कोई मत, लिगेंड से मतलब है, FeOH SO4। तो ध्यान से देखिए, लिगेंड कौन कौन है, OH, एंड कौन है SO4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, OH मोनो है, OH क्या है मोनो, और SO4 क्या है 2 बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका 3। क्लियर है, समझ रहा है कि नहीं। ये एगो है। एक और देखिए, CrCl3H2O, लिगेंड कौन है Cl एंड क्या है H2O। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3 गुना 1, और H2O का 0 होता 3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3, अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में 3 होगा, 4 नहीं होगा। लिगेंड कौन कौन है, 4 को लिगेंड है ऐसे बोलेंगे, 3 को क्लोरीन का और 1 को H2O का, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, Cl बना रहा होगा। जो भी बना रहा है उससे मतलब नहीं है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, टोटल जोड़ दीजिए, H2O का 0 होगा, सॉरी H2O, सॉरी गलती बोल दी, H2 का भी 1 होता है ना मोनो, सॉरी 3 + 1 4, सॉरी, अंडरस्टूड। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। 1-2 एग्जाम्पल और देखिए, 2-3 एग्जाम्पल और देख लीजिए। PtCl2C2O4 2+। ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज। ध्यान से देखिए, फिर से बना के दिखा रहे हैं। प्लेटिनम का 1, Cl का -1, C2O4 का -2 = +2, कितना हो गया, x = 6 आ जाएगा, 2 2 4 उधर गया +2। तो ये निकला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम = 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, लिगेंड से मतलब है, लिगेंड कौन कौन है लिखिए, Cl और क्या है C2O4। Cl कितना ठो है, 2 ठो है, और C2O4 कितना ठो है, 1 गो है, क्लियर है। अब देखिए ये मोनो है, तो 2 गो Cl मोनो मतलब 1, मोनो डिंटेंटिस है, बताएं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब
Cl का 1, 2 का 2 और C2O4 का है बाई डिंटेट है, ये क्या है बाई है, इकेठो है, 4 आंसर आया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बोलेंगे 4 आया, 3 नहीं होगा 4 होगा, समझा कि नहीं। क्लोरीन का एक होता है मोनो है, 2 क्लोरीन 2 हो गया, C2O4 बाई डिंटेट लिगेंड है, 2 और 2 4 हो गया। 1 नंबर एग्जाम में तुरंत ले लीजिए। FeCN6 3 ऐसा क्वेश्चन आ गया। हम बोलेंगे लिगेंड कौन कौन है, तो बोलिएगा CN भी है सर और NH3 भी है। क्लियर है। कितना गो CN है तो बोलेंगे 6 गो, NH3 कितना गो है तो बोलेंगे 2 गो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 × 1 ये मोनो है। क्लियर है। NH3 भी क्या है मोनो है। क्लियर। NH3 मोनो है, पता है सबको NH3 मोनो है। एक कोऑर्डिनेट बनाता है, एकदम शुरू से देख रहे होंगे तब समझ में आ रहा होगा आपको। मोनो है, CN भी मोनो है। 2 × 1 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया। एक और देखिए लास्ट, कोबाल्ट H2O C2O4 CN3 2+, ऐसे लिख दिया। अब पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दिए हैं, बहुते क्वेश्चन है, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम सोचने तरीका बहुत ईजी है। तो बोलिए सबसे पहले लिगेंड बताइए कौन कौन है। ये तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट। आइए H2O है, C2O4 है, CN है, ये मोनोडिंटेट है, ये बाईडिंटेट है, ये मोनो है कि नहीं। H2O कितना है 1 है, C2O4 भी कितना है 1 गो है, CN कितना है 3 है। अंडरस्टूड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 1 × 1, मोनो मतलब 1, 1 × बाई मतलब 2, 3 मतलब मोनो, 3 मतलब मोनो मतलब 1, 6 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छा से। तो बताने वाले नेक्स्ट में IUPAC नेम्स बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए।